अगर जरूरत पड़ी तो फिर बरसाएंगे बॉम्ब, खamenei के दावे पर भड़क गए ट्रंप, ईरान को दे डाली सख्त चेतावनी। ये चेतावनी इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने दी कि वैसे ही पहले से खamenei भी कह रहे हैं कि अगर कोई युद्ध अगर इजराइल और अमेरिका की तरफ से होता है तो उसकी कार्रवाई अब तक जो हुए युद्ध के बराबर नहीं, इससे भयावही होगी और इससे खतरनाक होगी जो पूरा विश्व देखेगा। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में और कैसे ट्रंप ने उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया दी और कैसे अपना साइड लेकर इजराइल को भी बचाने की कोशिश की। देखो खबर सामने आ रही है, अगर जरूरत पड़ी तो फिर बरसाएंगे बॉम्ब, खamenei के दावे पर भड़क गए ट्रंप, ईरान को दे डाली सख्त चेतावनी। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक चले संघर्ष के बाद सीज फायर हो चुका है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बयान दिया कि जिसने हड़कंप मचा दिया। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो वह ईरान पर दोबारा हमला करने से नहीं हिचकिचाएंगे। ट्रंप के अनुसार अमेरिकी हवाई हमलों ने ईरान के प्रमुख न्यूक्लियर प्लांट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। हालांकि ईरान इस दावे को खारिज करता है और कहता है कि हमारे कोई भी न्यूक्लियर प्लांट तबाह नहीं हुए हैं। अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी चिंता यही है कि ईरानी कहीं उत्तर कोरिया या पाकिस्तान की तरह परमाणु शक्ति संपन्न देश ना बन जाए। हालांकि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खamenei का दावा है कि कोई ठोस नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार ईरान को गंभीर क्षति पहुंची है। दुनिया में लगभग 3904 परमाणु हथियार। स्वीडिश थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लगभग 3904 परमाणु हथियार सक्रिय हैं, जिनमें से 90% अमेरिका और रसिया के पास है। भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया भी परमाणु हथियारों पर काम कर रहे हैं। इस सूची में ईरान का जुड़ना वैश्विक स्तर के लिए बड़ा खतरा हो सकता है, ऐसा अमेरिका और इजराइल का मानना है और इसी वजह से उन्होंने ये युद्ध छेड़ा है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट और विरोधाभासी दावे। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम को स्ट्राइक से हटाया गया था। इजराइल के अधिकारियों का कहना है कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम अब भी इम्तिहान के अंडरग्राउंड सुरंगों में मौजूद है। वहीं व्हाइट हाउस कहता है कि कोई सबूत नहीं है कि यूरेनियम अब भी ईरान में मौजूद है। इन तीनों पक्षों के विरोधाभासी दावे पर दुनिया को भ्रम की स्थिति में डाल दिया है। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर